नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 17 साल की वो नाबालिग लड़की जिसकी उम्र का हवाला देकर उसकी मां उसे बचा रही है, लेकिन यही नाबालिग लड़की शायद अगर बोलने से पहले सोच लेती कि वो किसे गाली दे रही है, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को किस तरीके से आहत कर रही है, तो शायद इतना बड़ा ये जो पूरा मामला है ये हुआ ही ना होता। मैं बात कर रही हूं गाजियाबाद की तुलसी निकेतन मकान नंबर 555 की उस लड़की की जिसने डंके की चोट पर खड़े होकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली दी थी, बल्कि गाय काटकर खाने की चेतावनी भी जारी की थी। फरजाना उसका नाम है और चूंकि वो 17 साल की है, नाबालिग है, तो ऐसे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो किया था, लेकिन उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। हालांकि फरजाना की मां का कहना है कि वो पुलिस के ही कब्जे में है, उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी कहां है। रोते बिलखते हुए फरजाना की मां ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पड़ोसी कुछ और ही राज उगलते हुए नजर आए। वो सब आपको आगे बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच फरजाना पर अब सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये आपको जान लेना चाहिए। देखिए, गाजियाबाद के एक कॉलोनी से एक लड़की निकलकर पहुंचती है चांदनी चौक घूमने के लिए। वहां पर कुछ पत्रकार किसी टॉपिक पर बात करने के लिए जनता के बीच में आए हुए होते हैं, जैसा कि पब्लिक रिएक्शंस और ओपिनियन पोल आपने पहले भी देखे होंगे। एनएमएफ न्यूज भी आपको ग्राउंड जीरो से कई रिपोर्ट्स दिखाता है। इसी दौरान एक पत्रकार की मुलाकात फरजाना से हो जाती है, लेकिन ये लड़की अपने मतभेद जाहिर करने के साथ साथ जो जहर उगलने का काम करती है, कहती है कि हैदराबाद से हूं, जहां के नेता ओवैसी हैं, वहां पर मैं नौकरी करती हूं, मकान नंबर मेरा ये है, तो मैं इस कॉलोनी में रहती हूं। और फिर वो योगी आदित्यनाथ को गाली देती है, अमित शाह पर तंज कसती है और गाय काट कर खाने की चेतावनी भी देती है। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा, वो काट के खाएंगे, वो है, इसलिए हम उसे कहेंगे। बवाल ऐसा हुआ कि तमाम गौ रक्षक उसके घर पहुंच गए। वहां जाकर फिर हंगामा हुआ। उसके बाद फिर इस लड़की को सजा दी जाए, इस तरह की मांगे उठाई गई। उसके बाद गौ सेवकों ने हमारे इंटरव्यू पर भी साफ साफ कहा कि हिंदुओं की आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब इसी कड़ी में जवाब आया है सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह का। वही एपी सिंह जिनको आपने अक्सर सीमा हैदर और सचिन के साथ देखा होगा, जो उनका केस लड़ते हुए नजर आए हैं, जो निर्भया के मामले में काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। वही एपी सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस लड़की के बयान को सिर्फ बयान के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि इसे बड़ी साजिश के तौर पर देखा जाए। मैं देखिए, कोई छोटी सी बच्ची हमारे देश की, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, ऐसा चैलेंज करके अपना एड्रेस बताए, अपनी कॉलोनी बताए, तुलसी निकेतन बताए, अपना मकान नंबर बताए, चैलेंज करे यहाँ आ जाना जिसकी हिम्मत हो। गाय का बीफ खाना, काटूंगी, खाऊंगी, सड़क पर बोलूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, चांदनी चौक में बोल रही, एक पर नहीं, दो पर नहीं, सारे चैनल्स पर बोल रहे। योगी आदित्यनाथ जी चुने हुए संवैधानिक पद पर है। उसके परिवार ने वोट दिए नहीं दिए अलग विषय हो सकता है, लेकिन विधायकों के, नेता के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इतनी गालियां, इतनी अभद्र, इतनी अश्लील, इतनी असंसदीय, इतनी गैर कानूनी, इतनी अपमानजनक भाषा बोलने के लिए शब्द कहां से आ गए? कौन सी डिक्शनरी से शब्द आ गए? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जो सब धर्मों के लिए काम करते हैं, सर्वधर्म संभाव करते हैं, जलकल योजना हो, आवास योजना हो, औषधि योजना हो, दवा योजना हो, सबके लिए वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे गालियां निकल सकती? गृह मंत्री के लिए कैसे कोई बोल सकता है? किस तरह से भाषा प्रयोग की है? इसके पीछे कोई ऐसी साजिश है, कोई वीडियो बनाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, डाला जा रहा है, बोला जा रहा है, जैसे बरेली में हुआ, जैसे जहांगीरपुर में रामनवमी पे हुआ, जैसे नूह में वात में कभी हुआ, जब तिरंगा झंडा यात्रा निकाली जाती तब होता है, पश्चिम बंगाल में तो अक्सर होता रहता है। तो इस तरह की घटना इसलिए हमें लग रहा है कि एक बच्चा नहीं बोल सकता, 17-18 साल का जैसा बताया गया, फिर छुपाया गया, 17 साल कहा गया, जबकि वो तलाकशुदा है, निकाह हो चुका है, रेप केस दर्ज करा चुकी है, वो रिकॉर्ड भी सामने आए। तो ये साजिश और षड्यंत्र का ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था, जिसका पर्दाफाश होना चाहिए और इस एंगल से जांच होनी चाहिए। ये कहते हुए एपी सिंह नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के वकील का ये रिएक्शन वायरल हुआ तो लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी।
कुछ लोग उनकी बात से सहमत हैं, कुछ असहमत हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी समझना होगा कि 17 साल की इस लड़की ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। देखिए, आपके भी बहुत सारे लोगों से मतभेद होते होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सड़क पर खड़े होकर मीडिया के सामने आप गाली गलौज करने लग जाएं। और फिर यहां तो बात सूबे के मुखिया की हो रही है। जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, जहां पर आपका परिवार रहता है, आप अपना एड्रेस बताकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। निश्चित तौर पर एक्शन तो होना ही था। और इन सब के बीच जब हमारे संवाददाता इसी लड़की के मकान पर पहुंचते हैं, 555 इसने बताया था ना, तो जब वहां पर पहुंचते हैं और तो देखते हैं कि वहां का तो हाल ही कुछ अलग है। यहां तक कि सारे पड़ोसी एकजुट होकर फरजाना और उसकी मां को उल्टी सीधी बात बोलते हुए नजर आ रही है। इनकी छवि, इनके परिवार की छवि ज्यादा अच्छी नहीं बनी हुई। इसी कड़ी में एक हिंदू लड़की ने किस तरीके से फरजाना की पोल खोली, आइए मैं आपको उसी के साथ छोड़कर जा रही हूं। लेकिन फिलहाल इस पूरी खबर पर और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जिस तरीके से एक नया एंगल इस पूरे केस को देने की कोशिश की है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप लोग जानती हो फरजाना को? मैं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। निहायती बदतमीज लड़की है, एक नंबर की। थोड़ा ऊंचे आवाज में बात करो। बदतमीज लड़की है, पूरी कॉलोनी जानती है उसे। झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं। हमारे यहाँ पे भैया रहते थे, काफी टाइम से रहते हैं वो। उन्होंने उसके ऊपर झूठे एलिगेंट्स लगाए हैं। अच्छा। कि रेप के। कैसी, किस तरीके की बदतमीज थी ये? बदतमीज पूरी गली को परेशान करके रख रखा है। गालियां देना, झूठ बोलना, सब कुछ मतलब परेशान करके रख रखा है पूरी गली को। ये यहाँ पे दुकान वाली आंटी थी, इनसे लड़ाई हुई थी। इतनी बदतमीजी से, मतलब आपने यही संस्कार दिए थे अपनी लड़की को कि हिंदू धर्म के बारे में, गाय माता के बारे में ऐसे बोलेंगे? यही सिखाया था। फिर आपके बढ़ावे से ही तो हुआ है ये सब। आपने जो सिखाया है वही बोला है उसने। आप नादानी की बात कर रहे हो, बच्चे की बात कर रहे हो, लेकिन अभी भी उसमें कोई उसको वो गलती का एहसास नहीं है। वो उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है तो स्वैग दिखाते हुए इंग्लिश ऐसे करते हुए जा रही है। वो तुम चौड़ में चलते हुए रही है, लेकिन बोल रही है माफी नहीं मांगूंगी योगी को लोग ऐसा बोली हूँ। तो अब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लगातार उसमें बोल रही है। नहीं, उसको बच्चे उसको एक्सक्यूज करना चाहिए इसके बारे में। गलत है उसकी अगर वो ऐसा सोचती है तो उसकी ये सोच गलत है। उसी के अलावा जिन लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की या उसके साथ मारपीट की, तो यहाँ एक संवैधानिक सरकार चल रही है, चुनी हुई सरकार चल रही है। यहाँ पुलिस है, यहाँ दूसरी एजेंसीज काम करती हैं। तो क्या इन लोगों को इस बात की छूट होनी चाहिए कि जिसके साथ चाहो, जैसे चाहो मनमाना व्यवहार कर लो और उसके साथ जो है एक बदले की कार्रवाई करो? क्या ये दुरुस्त है? सही कह रहे हो आप। वो देश भर में कई ऐसे मुद्दे भी आते हैं जिसमें अगर किसी धर्म को लेकर कोई कुछ बोल देता है, जैसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में कोई कुछ बोल दिया, उसका गला काट दिया जाता है, तो भी उसमें मतलब इसमें कानून में नहीं होता है ना। तो कई तरह की घटनाएं देश में होती रहती हैं इस तरह की, वो सब चीजें नहीं की जाती। जी जी बिल्कुल। देखिए, हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आपस का सौहार्द खराब ना हो। हमेशा इस बात के लिए हमें काम करना चाहिए। एक मजबूत समाज और एक सिक्योर समाज की जिम्मेदारी हम सब की है।